डियर स्टूडेंट आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग कल जो है पढ़े थे स्क्वायर के बारे में, आज चर्चा करते हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट देखेंगे, क्यूब रूट कैसे बनाते हैं, जो 2 से 3 सेकेंड के अंदर बड़ा बड़ा क्यूब रूट बन जाना चाहिए। तो एक्चुअली में क्यूब रूट के बारे में थोड़ा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसे हम घनमूल क्यूब रूट और हिंदी में कहते हैं घनमूल। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं और इसको बारीकी से अध्ययन हम करते हैं क्यूब रूट। तो जैसे कि क्यूब रूट के बारे में आप लोग को पता होगा कि क्यूब रूट कैसे बनाया जाता है, तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं घनमूल। तो देखिए 1 से लेके 9 तक याद रखना है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है, देखिए जितना पावर रहेगा ना, पहले देखिए पावर अगर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे। अगर 3 पर पावर 2 है तो 3 का 2 बार गुना करेंगे। अगर 2 पर पावर 5 है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी हमको देखना है। जैसे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह इसका वैल्यू हो जाएगा 32। तो देखिए 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, बताइए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8, 2 का क्यूब 8। 3 का लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 4 का क्यूब लिखेंगे 4 चौक 16 चौक 64, 5 का क्यूब लिखेंगे 5 25 25 125, 6 का क्यूब लिखेंगे 36 6 216, 7 का क्यूब 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको याद रखना है। इसका एक ट्रिक बता देते हैं जो कि आप याद रखिएगा और कोई सा भी क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना भी भारी क्यूब क्यों ना हो, आराम से इजीली तरीके से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये हम लिख लिए 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ, 4 का क्यूब 64 हुआ, 5 का क्यूब 125। देखिए यहाँ तक आपको याद ही होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो यहाँ से याद रखना है 2 16 3 43 5 12 7 29, 4 बार पढ़ना है। 2 16 3 43 5 12 7 29, 2 16 3 43 5 12 7 29। ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको याद हो जाता है 6 का 7 का 8 का 9 का, तो आपको दुनिया का कोई भी कंपटीशन का क्यूब रहेगा आपसे नहीं बचेगा। तो चलिए इसको देखिए बनाने का एक नियम बताते हैं जिससे आप बना सकते हैं। देखिए 1 से लेके इसे मानते हैं हम रोल नंबर, ठीक है। 1 से लेके 1 इससे कम रखना है, 1 से चलना है यहाँ तक 7 तक, रूम नंबर 1 में बैठेगा। 8 से लेके 26 तक रूम नंबर 2 में बैठेगा। 27 से लेकर 63 तक रूम नंबर 3 में बैठेगा। 64 से लेके 124 तक रूम नंबर 4 में बैठेगा, ठीक है। और 125 से लेके 216 तक रूम नंबर 5 में बैठेगा। उसके बाद 215 तक, सॉरी 215 तक, 216 से लेके 342 तक रूम नंबर 6 में बैठेगा। 343 से लेके 511 तक रूम नंबर 7 में। 512 से लेके 728 तक रूम नंबर 8 में। 729 से 999 तक रूम नंबर 9 में बैठेगा।
ठीक है। अब देखिए एक होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इसमें देखना है कि इकाई अंक क्या है, इतना ध्यान रखना है। तो देखिए 3 का इकाई अंक 7 हो गया, 4 का 4 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, 7 का 3 हो गया, 8 का 2 हो गया। तो यहाँ पर दिमाग में बैठाना है 2378, 2378। अब देखिए 2378 लिखना है और ये दोनों को पलट के आप लिख दीजिए 2378 याद रखना है। तो 8 को इधर ले आइए और 7 यहाँ बैठा दीजिए। जिसका इकाई अंक 2 रहेगा क्यूब का 8 हो जाएगा, जिसका इकाई अंक 3 रहेगा 7 हो जाएगा, 7 रहेगा 3 हो जाएगा। तो कहिएगा ये 2378 आया कहाँ से? तो यहाँ देखिए 4 का इकाई अंक 4 हुआ, 5 का इकाई अंक 5 हुआ, तो 2 का इकाई अंक 8 होता है। जिस भी क्यूब में 2 का इकाई अंक पूछे, 2 का इकाई अंक पूछे तो जल्दी से उसको क्या करेंगे, बना लिया करेंगे। जैसे पूछेगा कि बताइए 2 इसमें 27 में कितना इकाई अंक है, तो आप झट से बता दीजिएगा 27 में इकाई अंक कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्यूब वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब वाला कुछ क्वेश्चन निकालते हैं और स्क्वायर रूट क्यूब रूट 27 पेज में। तो चलिए हम देखते हैं 27 पेज नंबर। देखिए जैसे हम लेते हैं 1728 का, 1728 इसका कहेंगे क्यूब, यहाँ रहेगा 3। आप कहेंगे 1728 का क्यूब रूट बताइए कितना होगा, 1728 का क्यूब रूट बताइए कितना होगा। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, यहाँ तक जो है ना 3 गो अंक को हम घेर लेना, 3 गो अंक को घेर लेना, घेर लिए। 8 का इकाई अंक क्या है, देखिए 8 का क्या होगा 2, 8 का 2 होगा, 2 का 8 होगा, 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3। अब बाकी जो होगा ज्यों के त्यों उतर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 4 का इकाई अंक 4 है, 5 का इकाई अंक 5 है, 6 का 6 है, लेकिन 7 का 3 हो गया। तो देखिए 7 का 3 कर दिए, 8 का 2 कर दिए, 8 2 का 8 होगा, 7 का 3 होगा, 3 का 7 होगा। तो 8 का इकाई अंक हमको खोजना है। तो 8 इसमें क्वेश्चन में है तो 8 की इकाई अंक 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब एक रोल नंबर वाला के पास जाना है और देखना है रोल नंबर 1 किस कमरा में बैठा है। तो 1 से लेके 7 ये हो गया आपका रूम नंबर हो गया। ठीक है, तो 1 से 7 तक का स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 से 7 के बीच है रूम नंबर 1 में बैठेगा। तो यहाँ पे 1 मेंशन कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्यूब हम बनाते हैं 5832 का, 5832 का क्यूब। देखिए ये 3 गो को घेर लेना है, 3 गो क्या करना है, घेर लेना है। 3 गो कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ 3 गो में एगो इकाई अंक, 2 का 8 और 8 का 2, तो यहाँ 2 है तो 2 का 8 हो जाएगा, 8 यहाँ लिख देना है। और 5 रोल नंबर वाला बच्चा किस रूम में बैठेगा, तो 1 से लेकर 7 तक 1, तो 5 वाला भी इसी में बैठेगा। तो यही मेरा आंसर। देखिए कितना ईजिली वे में हम बता रहे हैं। कहिएगा सर इससे और ज़्यादा, तो देखिए हम लेते हैं 59,319, 59,319 का क्यूब। इससे ज़्यादा भारी पूछ नहीं सकता है। 59,319 का क्यूब निकालना है। तो 59,319 में क्या बोले हैं, 3 गो अंकों को घेरिए। 9 का इकाई अंक देखिए 23 ना 78 है, 2 3 8 7 का इकाई अंक बदल सकता है, बाकी किसी का नहीं। तो 9 का 9 ही रह जाएगा इकाई अंक। देखिए यहाँ पे 9 का इकाई अंक 9 है ना, 9 का इकाई अंक 9 है। ठीक है, 9 का इकाई अंक 9 है, तो यहाँ 9 का इकाई अंक 9 डाले हैं। और 59 देखिए रूम नंबर कितना बैठेगा। तो देखिए 27 से लेके 63 तक, जिस बच्चा का 27 से लेके 63 तक रोल नंबर होगा वो 3 नंबर कमरा में बैठेगा। तो यहाँ लिख देंगे, कहाँ गया 3, यहाँ 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1-2 और देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस 2378 याद रखना है, बाकी जो भी हो 6 का 6 हो जाएगा, 7 का सिर्फ और 8 का चेंज होता, 7 8
ये और 2 3 7 8 2 3 का चेंज होता है, बाकी ज्यों के त्यों उतर जाता है। चलिए 32,782 32,768 का क्यूब निकालिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो समझ गए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 32,768 देखिए बना लिए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो चलिए हम बनाते हैं। 8 का तुरंत बोले हैं ना, 8 का क्या, 8 अगर क्वेश्चन में रहे तो 2, 2 रहे तो 8, तो 8 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 32 रोल नंबर वाला किस कमरा में बैठेगा आप लोग बताइए। तो 27 से 63 तक 3 में, तो 32 किस में बैठेगा, 3 में ना, तो 32 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं और 3 क्वेश्चन आप लोग को देंगे जो कि आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठिएगा। 24,389 24,389 का क्यूब, 24,389 का। तो देखिए 3 अंक इसको घेरिए, 3 अंक को घेर लीजिए और इसका 9 का 9 ही हो जाएगा। 9 का 9, देखिए 9 का 9। अब देखिए ये 24 रूम नंबर क्या में बैठेगा, तो 8 से लेके 26 तक 2 में, तो 2 नंबर, ये 29 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब दे देते हैं 4-5 को दे देते। 92,161 का क्यूब आप लोग बताइएगा। 92,161 का क्यूब बताइएगा आप लोग। 92,161 का 10,648 का। दूसरा आपका HW है 10,648 है ना, 10,648 का क्यूब। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में देखिए। मेरे पास ये है कि टाइम का वैल्यू है मेरे पास। आपको ये नहीं बताएंगे कि एक क्वेश्चन में 20 मिनट, जैसे आए पढ़ाए, बस पढ़ाई से मतलब दिस डेट देवानंद नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 1 हुआ 2 हुआ, तीसरा एक दे रहे हैं 29,791। 29,791 इसको आप बना के लाइएगा क्यूब, तब बताएंगे दशमलव पॉइंट में कैसे हम निकालते हैं क्यूब रूट। 4913 इसका क्यूब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर सेंड करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपका बिहार SSC, SSC, CGL, CPO, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, ये सब क्यूब से एक क्वेश्चन तो रहता ही है क्यूब रूट से, तो ये सब पे फोकस बनाए रखिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।